विश्व की उत्पत्ति पालन संहार ठाकुर जी करते हैं, तीनों तापों का नाश करते हैं। और उनकी जो आद्य शक्ति है वो कोई और नहीं है, श्री कृष्णाय वयम नुमः। एकच ज्योति प्रभु द्वैधा राधा माधव गोपकम। एकच ज्योति प्रभु द्वैधा। कई चीजों के नाम दो होते हैं पर तत्वतः वो होता ही एक है। जैसे पानी की लहर, अब लहर क्या है बताइए ना। लहर और पानी अलग थोड़ी है, पर एक का नाम है लहर, बोले पानी की लहर आई, जबकि एक ही है। चंद्रमा की चांदनी, चांदनी क्या है? चंद्रमा ही है, उन्हीं का प्रकाश। ये सूर्य की किरण, अब किरण क्या है? सूर्य ही है, सूर्य का। अग्नि की ताप, अब अग्नि और ताप अलग अलग थोड़ी है, अग्नि और ताप एक ही है पर शब्द दो है। वैसे ही श्री राधा और कृष्ण नाम दो है पर तत्वतः दोनों का स्वरूप एक ही है। एक ही स्वरूप में दो नाम लेकर के, जैसे चंद्रमा की चांदनी है, सूर्य की किरण है, वैसे ही श्री कृष्ण की आद्य शक्ति श्री राधा रानी है। तो ऐसे दोनों युगल स्वरूप को प्रणाम करें और प्रणाम करते हुए इस श्रीमद् भागवत के रस को अपने हृदय में, अपने चित्त में बिठा पाएं, ऐसी प्रार्थना करें ठाकुर जी से भी और श्री राधा रानी से भी। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि से जब वो देखेंगी, आप लोग यहाँ जितने बैठे मुझे लगता है सब लोग वृंदावन भी गए तो होंगे, बरसाना भी गए होंगे। बरसाने में श्री राधा रानी का जो महल है वो बड़ा ऊंचा है, ऊंची अटारी पे बैठी है। क्यों? बोले सबका ध्यान रखने में आसानी रहती है, सब पे नजर रख पाती है श्री जी, सब पर अपनी दृष्टि रख पाती है। वैसे तो कहीं भी रहे नजर तो सब जगह है ही, पर कोई भी बच ना पाए उस कृपा से। समभाव से सबको कृपा में सराबोर कर दूं अपनी दृष्टि से, इसलिए श्री राधा रानी ऊंची अटारी, ऊंचे महल पे रहती है। कभी कभी क्या होता है, मान लो किसी सेठ और सेठानी है, सेठ जी नेक से कंजूस है, पर सेठानी का मन किया कि आज मैं दिल खोल के जो है सब बांट दूं, तो क्या करेगी? वो छत पर जाएगी और ऊंची खड़ी होकर के आवाज लगाएगी, आ जाओ भैया आ जाओ, जाकू जो चाहिए सब ले जाओ, आज तिजोरी की चाबी हमारे पास है, मैंने खोल दिया और जितने भंडारे सब लुटाने को तैयार हूं। वैसे ही जब कभी कभी श्री किशोरी जी अपने भाव में डूब जाती हैं और जब उनको लगता अब जीवों पर कल्याण करना है, तो वो अपनी कृपा का तिजोरी खजाना खोलती हैं और जितने हैं पात्र अपात्र सब पर अपनी कृपा की बारिश कर देती हैं, सब पर अपनी कृपा लुटा देती हैं। ऐसी है श्री किशोरी जी, ऐसी है श्री जी। तो श्री जी परिवार वाले तो यहाँ बैठे ही हैं और जो बाहर वाले भी वो सब श्री जी वाले ही हैं। हमको तो जितने दिखाई दे रहे हैं सब तिलक छापे वाले ही आए हुए हैं कथा में आज, तो सब श्री जी के ही हैं। और वही सच्ची बात है, असल परिवार तो यही होता है। ठीक है, खून के रिश्ते, परिवार के रिश्ते वो है हमारा परिवार, वो तो ठीक है, पर असल संबंध तो उनसे ही है जो परम वैष्णव होते हैं। जो परम वैष्णव होते हैं उन्हीं से वास्तविकता में हमारी सच्ची संबंध होना चाहिए, क्योंकि वही हमको उनके चरणों तक लेकर के जाने वाले हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी और श्री जी की हम पर कृपा बरसे, ये भाव रख करके इस कथा में बैठ करके कथा को श्रवण करिए। अगर ठाकुर जी चंद्रमा हैं तो किशोरी जी क्या हैं? स्वामी श्री हरिदास जी लिखते हैं, आज स्वामी जी की कृपा से बिहारी जी हैं, तो स्वामी जी लिखते हैं, मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई। एक जोड़ी तो बनाई जाती है, जैसे हो भाई एक लड़का लड़की, पंडित जी को हाथ दिखाया, गुण मिलवाए, इनसे उनका पत्रा दिखाया, तो दो लोगों को मिलवा के जोड़ी बनाई गई।
पर यहाँ इन दोनों को कोई मिलवा नहीं रहा। संसार में जोड़ियां बनाई जाती, पर ये जोड़ी कैसी है? बोले सहज माई री सहज जोड़ी प्रकट भई, सहजता में दोनों प्रकट हुए हैं। ठाकुर जी कहते हैं मेरे जीवन का श्रृंगार है श्री राधा, मेरे मुकुट की शोभा है श्री राधा, मेरी भाल की कांति है श्री राधा, मेरे नेत्रों की ज्योति है श्री राधा, मेरे अधरों की मुस्कान है श्री राधा, मेरे पांव की चरणों की गति है श्री राधा, मेरी वंशी की ध्वनि है श्री राधा, मेरी राग की रागनी है श्री राधा। बनाई गई जोड़ी नहीं भैया, अपनी मर्जी से प्रकट हुए दोनों। और क्यों प्रकट हुए? बोले रस की रीति सिखाने के लिए, प्रेम की रीति सिखाने के लिए जोड़ी प्रगटी हुई है। तो ऐसी जोड़ी उनकी कृपा से ही भागवत जी चित्त में बैठेंगी।